Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing another figure of speech that is apostrophe. कोई राइटर इस डिवाइस को इसलिए यूज़ करता है ताकि वो जो है रीडर्स को कॉन्ट्राडिक्शन शो कर सके। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि एपोस्ट्रॉफी को किसी वर्क में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कॉन्ट्राडिक्शन, आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन रीडर्स को दिखाया जाए यानी शो किया जाए। एंड अपोस्ट्रॉफी एक इस तरह की डिवाइस है जिसमें कोई करेक्टर किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइडिया या किसी इमेजिनरी पर्सन को एड्रेस करने की कोशिश करता है एज इफ़ दे वर देयर इन अ रूम विद देम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि करेक्टर ऑब्जेक्ट, आइडिया और इमेजिनरी पर्सन को एड्रेस करता है जो कि करेक्टर के अकॉर्डिंग उसके रूम में उसके साथ प्रेजेंट है बट होते नहीं हैं। एंड ये लगभग पर्सोनिफिकेशन की तरह है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन से मिलता जुलता नहीं है, बट हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरह है। इफ़ द ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट, किसी आइडिया और या किसी इमेजिनरी पर्सन को एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाता है। ठीक हम पर्सोनिफिकेशन में भी ऐसा ही समझते हैं कि मतलब हम जो है किसी नॉन लिविंग बीइंग को ह्यूमन की मतलब क्वालिटीज़ दे देते हैं। देन जैसे आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि जॉन डन की अगर आपने सोनेट पढ़ी है तो उसमें एक मतलब ये वाली सोनेट, डेथ बी नॉट प्राउड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये एपोस्ट्रॉफी का अच्छा एग्जांपल है जिसमें स्पीकर जो है डेथ को एड्रेस कर रहा है। स्पीकर जो है डेथ को यानी ह्यूमन बीइंग की तरह एसोसिएट करके उसे एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि समवन वेन, बूस्टफुल एंड कोइंसाइडेड। यहाँ पे क्या है, वेयर द स्पीकर इज एड्रेसिंग टू डेथ हु इज समवन वेन, बूस्टफुल एंड कोइंसाइडेड, यानी घमंडी है डेथ। डेथ जो है बूस्टफुल है, ताकतवर है, कोइंसाइडेड है यानी थोड़ा घमंड है डेथ में, मतलब डेथ को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दी जा रही है। एंड या डेथ इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एपोस्ट्रॉफी का। देन फ्रैंकेनस्टाइन अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी मैरी शेली की, वो भी एपोस्ट्रॉफी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द नरेटर इज़ एड्रेसिंग स्टार्स, क्लाउड्स एंड विंड्स। सो जो है इसमें जो है फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल में, जो कि मैरी शेली द्वारा लिखी गई है, नरेटर जो है इसमें स्टार्स, क्लाउड्स और विंड्स को एड्रेस कर रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे रहा है इन्हें। अपोस्ट्रॉफी कैन इंक्लूड पर्सोनिफिकेशन, मतलब एपोस्ट्रॉफी के अंदर जो है पर्सोनिफिकेशन आ सकता है, इंक्लूड करती है पर्सोनिफिकेशन को, और इट कैन नॉट इंक्लूड करती भी है और नहीं भी करती। एपोस्ट्रॉफी कैन इंक्लूड पर्सोनिफिकेशन और इट कैन नॉट इंक्लूड पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एपोस्ट्रॉफी जो है थोड़ी डिफरेंट है पर्सोनिफिकेशन से। ये एपोस्ट्रॉफी पर्सोनिफिकेशन को इंक्लूड भी करती है और नहीं भी करती, बट ये पर्सोनिफिकेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। इन एपोस्ट्रॉफी यू आर टॉकिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़, कि एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, हम जो है किसी मतलब एक करेक्टर जो है किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया से बातें कर रहा होता है और इस तरह से प्रिटेंड करता है रीडर्स को कि ये जो ऑब्जेक्ट है और आइडिया है वो उसके रूम में प्रेजेंट है बट होते नहीं हैं। देन अगर आपने प्ले मैकबेथ बाय शेक्सपियर पढ़ा है तो उसमें डैगर सीन जो है वो भी एपोस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है, जिसमें इफ़ दिस अ डैगर, कि मतलब लेडी मैकबेथ बोलने की कोशिश कर रही है, अगर ये डैगर है विच आई सी बिफोर मी दी हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लंच दी, आई हैव दी नॉट येट आई स्टिल दी स्टिल। हेयर इसमें क्या है, लेडी मैकबेथ जो है डैगर से बात कर रही है। डैगर जो है ऑब्जेक्ट है जिसे मतलब मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेडी मैकबेथ कह रही है डैगर तुम मेरे पास आओ, मेरे हाथ में आओ, इस तरह से बातें कर रही है। सो ये भी एपोस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया या फिर किसी इमेजिनरी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा दिखाया जाता है रीडर्स को, बट ये जो होता है करेक्टर की सिर्फ इमेजिनेशन हो रही है, मतलब इमेजिनेशन होती है जिसमें वो सिर्फ मतलब किसी आइडिया या फिर किसी ऑब्जेक्ट से बातें कर रहा होता है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स मैं बहुत सारे लेक्चर्स जो है लिटरेरी डिवाइस पे बनाऊंगी, सो आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहना। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।